अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान जनाब। गेम हाथ से निकल चुकी है और डोरें नहीं हिल रही। मामला बहुत कशीदगी का शिकार हो चुके हैं। और ना सिर्फ ये ही बल्कि इस मुल्क पाकिस्तान में ऐसे ऐसे तमाशे लग रहे हैं जिनकी शायद रीत नहीं है लेकिन चेहरे नए हैं। और इसके साथ साथ पीडीएम सरकार यकीनन ट्रैप होती दिखाई दे रही है और यकीनन इस वक्त कॉर्नर अप हो चुकी है, जिसकी तस्दीक और तजहीक दोनों ही आज के इस व्लॉग में हम मुकम्मल करेंगे। ना सिर्फ यही, डीजीआईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मुझे उस पर नज़र दौड़ानी है और इसके साथ साथ इसके पस मंज़र में जो चीज़ें चल रही हैं वो भी आपके सामने लेकर आनी है। तो बगैर आपका कीमती वक्त ज़ाया किए अगर मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करूं, सीधा सीधा चंद बातें करूंगा। कुछ सवालात ऐसे हुए जो शायद नहीं होने चाहिए थे और कुछ जवाबात ऐसे रहे जो शायद तसल्ली बख्श ना थे। चले बगैर आपका कीमती वक्त ज़ाया किया, एक सहाफ़ी ने फौज की तर्जमान से यानी कि डीजीआईएसपीआर से क्वेश्चन किया कि कमान की तब्दीली के साथ क्या एहतसाब भी होता है। तरीके इंसाफ कहती है कि जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, जबकि पीडीएम कहती है कि जनरल फैज का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। तो क्या वाकई ही दोनों जनरलों ने अपने मैंडेट से तजावुज किया और जिस पर इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई होनी चाहिए? इस पर डीजीआईएसपीआर साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि फौज से मुतल्लिक किसी भी खबर के लिए आपको डीजीआईएसपीआर से कंसर्न करना चाहिए और आपको किसी भी XYZ की बातों पर कान नहीं धरने चाहिए जो काबिले यकीन बात है और यकीनन होनी भी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हम यकीनन हामिद मीर साहब की बात को भी नहीं जुटला सकते। बेहतर तो ये था कि हामिद मीर भी वहां बैठे होते और वो ये सवाल करते और उसका जवाब दिया जाता तो बात काफी तसल्ली बख्श हो सकती थी। फिर डीजीएसपी साहब कहते हैं कि फौज के खिलाफ जो मुहिम चल रही है यकीनन नहीं चलनी चाहिए। हम अपने इदारों के साथ खड़े हैं और यकीनन ऐसा नहीं होना चाहिए और फौज का जो बयानिया है वो यकीनन न्यूट्रल होना चाहिए और न्यूट्रल ही बेहतर है क्योंकि इनको सूट नहीं करता कोई भी धड़ा। लेकिन एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि अगर यहाँ पर तमाम चीज़ें न्यूट्रल हैं तो सवाल यहाँ पर छोटा सा जनाबे वाला ये है कि मुल्क पाकिस्तान की बड़ी छोटी जमातें तकरीबन 13 उनको मिलाकर जो पार्टी बनी है, क्या सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग ही गद्दार है? क्या माजी के अंदर इन 13 जमातों में से कोई शख्स ऐसा नहीं था जिसने ऐसी बातें नहीं की, और अगर की है तो उनके खिलाफ क्या महकमाना कार्रवाई की गई? एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। इसके साथ साथ जो अमजद शेख साहब की गिरफ्तारी पर बात की गई तो उन्होंने बोला कि वो यकीनन हमारे एक बड़े मोहतरम है, वेटरन है, यानी कि रिटायर्ड फौजी हैं, हमारा असासा है। पाकिस्तान के लिए उनकी कुर्बानियां हैं। वेटरन ग्रोह या सियासी तंजीमें नहीं होती बल्कि फलाही काम करती हैं और इन्हें सियासत नहीं करनी चाहिए। चले, हक आज़ादी राय हर एक के पास है और अगर इस पे क्या बात की जाए और क्या ना की जाए, वहां पर कुछ ऐसे सवालात हुए जैसा कि एक बड़ा अजीब सवाल था कि इमरान खान सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं, क्या ईद के बाद मुल्क में इमरजेंसी या मार्शल लगने जा रहा है? और इसका जवाब जो मिला है वो कहा गया है कि सोशल मीडिया पर आए रोज फौजी काम के खिलाफ सुबह शाम बेनामी अकाउंटों से एक प्रोपेगेंडा जारी है और इस पर आपको कान नहीं धरना चाहिए। वेल डन। फिर एक बड़ी अजीब बात है जो मुझे लगती है कि कहा गया कि हर एक शख्स को हक की आज़ादी राय है डीजीआईएसपीआर की जानिब से, और आसिम मुनीर साहब वादा करते हैं कि असल ताकत का महवर अवाम पाकिस्तान है। जहां तक सियासत का ताल्लुक है, पाकिस्तानी फौज कौमी फौज है और यकीनन होनी भी चाहिए। हमारे लिए तमाम सियासतदान, तमाम जमातें काबिल एहतराम है। फौज ये नहीं चाहेगी किसी एक के नजरिए जमात की तरफदारी की जाए। फौज में हर इलाके की नुमाइंदगी है। फौज का इनसे ताउन दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की हद तक होता है। सर बात बड़ी प्यारी है यहाँ पे। अगर आप फैक्ट्स की बात करें तो फैक्ट्स में इन बातों में यकीनन सच्चाई होनी भी चाहिए, लेकिन इनमें बहुत ज्यादा जो है ना वजन की कमी है। और बाकी उन्होंने बात की भारत से रिलेटेड कि हमारा डिफेंस बजट कम है लेकिन इसके बावजूद हम कम्पैक्ट करते हैं, हम कोशिश करते हैं। वेल डन, करनी भी चाहिए इसी चीज़ की। तो इसी वजह से तो हमारी अफवाज पाकिस्तान को हम रिगार्ड करते हैं कि जब भी हमारे मुल्क की पाकिस्तान की सरहदों की बात आती, दिफा की बात आती, चाहे अंदरूनी हो या बैरूनी, और अगर मैं बात कर रहा हूँ अंदरूनी हो तो ये बैरूनी, ये बहुत अहम बात मैं करने जा रहा हूँ क्योंकि हमारी सरहदों के साथ साथ हमारी इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेदार भी हमारी अफवाज है। और अगर क्या ही बड़ी बात होती कि हमारी अफवाज ये बात ना करती कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारी अफवाज की ड्यूटी में शामिल है,
और बहुत बेहतर होता कि अगर सिक्योरिटी वक्त पर प्रोवाइड की जाती है और इलेक्शंस होते और हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री को ये एक्सक्यूज़ ना देना पड़ता कि हमारी जो फोर्सेस हैं वो मसरूफ़ हैं, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती। कि बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़ा है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लोगों ने हमारी इदारों की क्रेडिबिलिटी पर। और मैं नहीं जानता और मैं नहीं समझता कि हमारी अफवाज इस अहल नहीं है कि वो ऐसा काम नहीं कर सकती। मेरा ये मानना है कि हमारी अफवाज इतनी कैपेसिटी रखती हैं, मामूली से इलेक्शन करवाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। उनका नेटवर्क इतना स्ट्रांग है जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। बाकी कौमी मुत्तहिदा मूवमेंट की बात की जाए तो 4.5 सालों में 17 दफ़ा उन्हें खदशात हुए हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा देने की धमकी दी है, साथ छोड़ने की धमकी दी है। उस 17 में से 15 दफ़ा अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ उनके कंसर्न्स थे, और अब 2 दफ़ा शहबाज शरीफ के साथ है। और चूंकि उन्होंने अपने इस्तीफे लिख लिए हैं, पार्टी को भेज दिए हैं, और मामला काफ़ी टेंस हो रहे हैं। और जो शेख रशीद साहब हैं उन्होंने जल्दी पर तेल डाला है, ना सिर्फ तेल डाला है बल्कि पेट्रोल डाला है। पेट्रोल उन्होंने इस तरह से डाला है कि उन्होंने सदर पाकिस्तान को लिख दिया कि जनाबे वाला ले इनसे वोट कॉन्फिडेंस का वोट करवाएं। और जब बात करें वोट करवाने की तो यकीनन शहबाज शरीफ साहब खौफजदा हैं इससे, जिसकी तस्दीक मरीम औरंगजेब ने भी कर दी है। कभी वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को प्रोसीड नहीं करेंगे, इनकी कंसिडरेशन में अभी नहीं है दूर दूर तक। तो अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एग्जीक्यूट होता है तो मामला बहुत टेंस हो सकते हैं, क्योंकि एमक्यूएम के भी कुछ कंसर्न्स हैं। और अब देखना यह कि ईद मिलन पार्टी जो रखी गई है उसमें कितनों को कितना नवाजा जाता है, और एमक्यूएम क्या वही जो अपनी रवायत है उसको जारी रखेगी। इसकी गोद से उठ के उसकी गोद में जाना, उसकी गोद से उठ के उसकी गोद में जाना, अपने मफाद की सियासत करना, जहां पर उनके मफाद जहां उनकी बातें मानी जाती हैं, जहां उनको डील ज़्यादा अच्छी मिल जाती है, वहां वो टिक कर बैठ जाते हैं। नहीं तो घर बदलना कोई इतनी बड़ी बात नहीं पाकिस्तान एमक्यूएम के लिए। और बाकी कुछ ऐसे सवालात हैं जो बहुत बड़े ग्रेट कंसर्न्स के साथ मुझे करना चाहिए, लेकिन वक्त की किल्लत के बायस और मामलात कुछ इस तरह के हैं कि हम उस बात को मुकम्मल नहीं कर सकते इस वीलॉग के अंदर, क्योंकि वीलॉग बहुत लंबा होता जा रहा है। बाकी आज शाम इत्तेहादियों के साथ जो मीटिंग है शहबाज शरीफ साहब की, अब देखना है किसको कितना नवाजा जाता है, किसके केसेस रोल बैक होते हैं और किसको किस तरह से डील किया जाता है। अगर तो डीलें अच्छी मिली तो वेल डन टू पीडीएम, ये हुकूमत मजीद कुछ दिन चल लेगी। और अगर डीलें उनकी मंशा के मुताबिक ना मिली जो इस पीडीएम सरकार के साथ है, तो यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बहुत ज़्यादा खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का सामना है, और आने वाले दिनों में हम ये देख भी लेंगे। अपने उसको इजाज़त दीजिए। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।